हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट चल रहा है। हमारे चैनल पे इसके वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको इसके नोटिफिकेशंस ज़रूर मिल रहे होंगे। तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने अभी जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के बारे में। इसका पहला लेक्चर जो कि था सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड का, वो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। आज हम इसी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं जो कि है स्टेट बोर्ड्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं कि ये होता क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता क्या है। Okay, the government has given the necessary powers to the PCBs to deal with the problems of the water pollution in the country. PCB क्या है? यहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ये क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में PCB लिख सकते हैं। इसे इसका एब्रिविएशन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके पास क्या है? पावर है। कि किस चीज़ की पावर है? गवर्नमेंट हैज़ गिवन द नेसेसरी पावर्स टू द PCBs टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशंस इन द कंट्री। हम यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वाटर पॉल्यूशन के बारे में ही बात की जा रही है। अदरवाइज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो हर तरीके के पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। उसके पास उसके पावर्स हैं। वो पॉल्यूशन किसी भी तरीके का हो तो उसको वहाँ पे डेटा रखने का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है वाटर एंड एयर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी है और हर इंसान को इसकी बहुत ज़रूरत है। वो भी साफ़ पानी और साफ़ हवा, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ओके, तो इसलिए इसको हमें हमेशा शुद्ध लेना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए और शुद्ध हवा में मिलेगी तो हमारी सांस लेने में हमें तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए इन सब की देख रेख जिम्मेदारी किसका है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। The government has also suggested penalties for violations of the provisions of the act. अर्थात सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का भी सुझाव दिया हुआ है। अगर कोई भी इस एक्ट्स में रिलेटेड जो भी सुझाव दिए गए हैं, जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं, उसका उल्लंघन करता है, अगर उससे जुड़ी कोई बातों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या है? दंड भी दिया जा सकता है। वो किसी भी प्रकार का दंड हो सकता है, आर्थिक या शारीरिक दंड दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या उसे जेल भी हो सकती है या तो उसे कुछ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, जैसे कि कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसे पॉल्यूशन कंट्रोल के काम में लगा सके। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रोल बोर्ड जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड होता है और दूसरा है वो स्टेट कंट्रोल बोर्ड होता है। कौन कौन किसके कंट्रोल बोर्ड हैं? ये सब पॉल्यूशन के कंट्रोल बोर्ड्स हैं। किसके? पॉल्यूशन के। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दो लेवल पे कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं, एक स्टेट एंड सेकेंड सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल का एरिया क्या होता है? इसके बहुत ही पूरे कंट्री के लिए बनाया जाता है, एंड स्टेट जो है वो स्टेट तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देख लेते हैं कि अब स्टेट बोर्ड का काम क्या होगा। फंक्शंस ऑफ द स्टेट कंट्रोल बोर्ड्स, they have the power to advise the state government on any matter concerning water pollution. इसका मतलब है उन्हें जल प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले में राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार है। किसे? जो है स्टेट कंट्रोल बोर्ड को राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार है। किससे रिलेटेड? वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। हमने वाटर पॉल्यूशन को यहाँ पे क्यों पिक किया है? क्योंकि हमारा जो पहला लेक्चर था वो वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट पे ही था, इसलिए हम यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज कंट्रोल बोर्ड जो है वो सबके लिए है, हर तरीके के पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इट प्लान्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन।
यह जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाता है। क्या इसका काम क्या है? इसकी रोकथाम करने के लिए, किसका? जल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए ये बहुत बड़े स्तर पे इसका कार्यक्रम बनाता है ताकि लोग इसके लिए जागरूक हो सकें। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से कार्य हैं। It collects and disseminates information on water pollution and participates in research in collaboration with the Central Board in organizing training of people involved in the process. अर्थात यह जल प्रदूषण पर जानकारी एकत्र और प्रसारित करता है और प्रक्रिया में शामिल लोगों के प्रशिक्षण के आयोजन में केंद्रीय बोर्ड के सहयोग से अनुसंधान में भाग लेता है। अनुसंधान मतलब क्या हुआ? अनुसंधान का मतलब हुआ रिसर्च। जो भी रिसर्च प्रोग्राम होंगे वो क्या होंगे? इस सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है वो ऑर्गेनाइज करेगा, यह जानकारी एकत्र करेगा और उसे प्रसारित करेगा। मतलब पहले उसका कलेक्शन होगा, एकत्रित होगा, उसके बाद उस जानकारी को क्या करेंगे लोग? प्रसार करेंगे। और इस प्रक्रिया में शामिल और इस प्रोग्राम में शामिल मतलब इस जो भी लोग इसमें भाग लेंगे उन सब को ये क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे। क्या करेंगे? सब प्रशिक्षण देंगे ताकि वो अच्छे से सीख सकें। ठीक है, ताकि उनके बारे उस तरीके के नॉलेज को वो गेन करेंगे, तभी जाके वो दूसरों को भी समझा पाएंगे। इसीलिए लोगों को ट्रेनिंग देना, उन्हें प्रशिक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। तो और ये सब का काम कौन करेगा? आयोजन में केंद्रीय बोर्ड के सहयोग से करेगा। स्टेट बोर्ड है वो केंद्रीय बोर्ड के सहयोग से काम करेगा। द स्टेट बोर्ड एडवाइजेज स्टेट गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। राज्य बोर्ड उद्योगों के स्थान के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देता है। उद्योगों का स्थान के संबंध में क्यों सलाह देता है? यहाँ पे उद्योगों को भी क्यों स्पेसिफाई किया गया है? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जहाँ भी आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पे एयर पॉल्यूशन होगा और उससे निकलने वाले केमिकल्स के कारण वाटर पॉल्यूशन भी होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों मेजर जो पॉल्यूशन है वो इसके ये क्या है? क्रिएटर हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ हो वो या तो लोकेलिटी या सिटीज़ से थोड़ी दूर हो, जहाँ से डायरेक्ट कंजम्पशन ना हो एयर का और वाटर का लोगों के द्वारा। जो आम जनता है वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कम से कम आ सके। इसलिए ये राज्य सरकार को इसके बारे में सलाह देता है कि कहाँ बनना चाहिए और कहाँ नहीं बनना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए उसको एडवाइस करता है। आगे देखते हैं। Laboratories has been established to enable the board to perform its functions. बोर्डों को अपने कार्य को करने में सक्षम बनाने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। ये जो दोनों बोर्ड हैं वो क्या है? पॉल्यूशन से रिलेटेड काम करते हैं। इसलिए उनको अगर वाटर है या एयर है तो उसमें दोनों को काम करने के लिए लेबोरेटरीज़ की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि वाटर में अगर कुछ भी चीज़ है, अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ है वो तो वो किस तरह की इम्प्योरिटीज़ है? कहीं वो अम्लीय तो नहीं ज़्यादा, यदि वो क्षारीय है या अम्लीय है तो वो पीने लायक नहीं है। उसे हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो टेस्ट कहाँ पे होगा? वो लैब में ही तो होगा। आपके पास प्रयोगशाला होगी तभी तो वो काम कर पाएंगे, वहाँ पे टेस्टिंग हो पाएंगी। इसलिए लेबोरेटरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। The state boards have the power to obtain information from officers empowered by it to make surveys, keep records of flow, volume and other characteristics of the water. इसका मतलब है, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। राज्य बोर्डों के पास सर्वेक्षण करने, पानी की प्रवाह, मात्रा और अन्य विशेषताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए उसके द्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने की शक्ति है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे क्या है? वो रिकॉर्ड रखेंगे, डेटा रखेंगे, उसका उनके पास सर्वेक्षण करने का, सर्वे करने का अधिकार होता है। पानी कैसा आ रहा है, पानी कितना मात्रा में आ रहा है। अगर कम पानी आ रहा है तो वहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, और कम आ रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। वो कितनी मात्रा में आ रहा है। वही प्रवाह में उसकी धारा कहीं ज़्यादा हो गई तो बाढ़ का भी खतरा रहता है। अगर हर जगह देखते हैं अगर कम प्रवाह है तो उसे भी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। जितनी नीडफुल वाटर की जितना हमें आवश्यकता है उतना पानी हमें अवेलेबल रहना भी तो चाहिए।
इसलिए इन सब की निगरानी किसके पास होती है? स्टेट कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इन सबको ध्यान में रखते हुए काम करता है। इसके लिए उनको क्या करने की ज़रूरत होती है? उनको सर्वे करना पड़ता है। वो सर्वे कंडक्ट करते हैं, वो एनालिसिस करेंगे, उस सर्वे से उनको जो डेटा मिलेगा उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो एक कंक्लूज़न पे आएंगे और उसके बाद वो राज्य सरकार को सलाह देंगे। आगे देख लेते हैं। द बोर्ड also has the power of inspecting any plant record, register, document or any material object and conducting a research in any place कहाँ पे? In any place in which there is a reason to believe an offense has been committed under the act। क्या कहना चाह रहा है? बोर्ड के पास किसी भी संयंत्र, यहाँ पे प्लांट का मतलब कोई पेड़ पौधा से नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड प्लांट है, ठीक है। रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स या किसी भी भौतिक वस्तु का निरीक्षण करने और किसी भी स्थान पर तलाशी लेने की शक्ति भी है जहाँ यह मानने का कारण है कि अधिनियम के तहत किसी अपराध पर टिप्पणी की गई है। मतलब इन दोनों बोर्ड के पास क्या कर सकते हैं? कौन कौन से अधिकार हैं? अगर कोई इस एक्ट के अंतर्गत किसी चीज़ का उल्लंघन होता है तो उस पर ये निगरानी रखेंगे। ऑफेंस मतलब किसी बदसलूकी होती है, अब उसको उल्लंघन हो रहा है तो उल्लंघन को ऑफेंस कहा जाएगा। तो उस तरीके के चीज़ों पे इस पर नज़र रखेगी। कैसे नज़र रखेगी? रिकॉर्ड रख के, उसका रजिस्ट्रेशन करके, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के कि किस तरीके के जगह पे कहाँ पे क्या बना हुआ है। जैसे इंडस्ट्री का है तो कौन सी इंडस्ट्री है, सिटी से कितने दूर बनी हुई है, वहाँ पे वहाँ का पानी जो है केमिकल सीवेज जो है वो कहाँ जाके मिल रहा है, कौन सी किसी वाटर सोर्स पे तो जाके नहीं मिल रहा है, अगर है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ क्या करेंगे? स्टेट कंट्रोल बोर्ड अपनी निगरानी पे रखेगी और उसके साथ साथ काम करेगी, और अगर लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पनिश भी करेगी। पेनल्टीज आर चार्ज फॉर एक्ट्स दैट हैज़ कॉज्ड पॉल्यूशन। हमने अभी देखा, प्रदूषण फैलाने वाले कृत्यों के लिए दंड लगाया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है कि आप कहाँ कहाँ से जाके इसकी और डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं जैसे, और हमने इराक भरूचा को फॉलो किया ही है, आपको पता है ये चीज़ें। आपको टैगलाइन याद रखनी चाहिए कुछ कुछ चीज़ों की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कहाँ काम आ जाए हम नहीं जानते, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को, इसी सब्जेक्ट के नहीं, बहुत सी जो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपके सेमेस्टर में अभी है, आप उनके हर छोटी चीज़ को अंडरलाइन करना सीखिए ताकि आपको ये मार्क गेन करने में बहुत हेल्प कर सके। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल कम सून। थैंक यू। Happy learning. Stay focused and connected via our YouTube channel, Dhairya Classes. Subscribe this channel for more updates.